नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। पावटा सर्कल पर अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो, बड़ा हादसा टला। नाडोल आशापुरा माता जा रहा था, परिवार सुरक्षित। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, कहावत हुई सही साबित। गाड़ी तेज रफ्तार से पलटी होने के बाद भी एक भी सदस्य को खरोच तक नहीं आई। तखतगढ़ कस्बे से गुजरते नेशनल हाईवे 325 के पावटा सर्कल पर रविवार रात्रि तकरीबन 10 बजे एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। कुकाबास जिला जालौर थाना बागुड़ा क्षेत्र से एक परिवार स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर नाडोल स्थित आशापुरा माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इसी दौरान पावटा सर्कल के पास सड़क किनारे खड़ी एक हैरियर कार अचानक सामने आने से स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में 4 महिलाएं, एक बच्चा सहित कुल 7 लोग सवार थे। इनमें हरि सिंह पुत्र मोती सिंह, पिंटा कुंवर पत्नी हरि सिंह, महिपाल सिंह पुत्र मूल सिंह, विमला कुंवर पत्नी कमल सिंह, संगीता कुंवर पत्नी पूरण सिंह और दशरथ सिंह पुत्र हरि सिंह शामिल थे। परिवार में 10 मार्च को शादी होने के बाद सभी आशापुरा माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे में किसी को चोट नहीं आई, हालांकि स्कॉर्पियो को नुकसान पहुंचा। सूचना पर एएसआई हंसराज, कांस्टेबल सांवला राम व कमलेश बॉस मौके पर पहुंचे और पलटी स्कॉर्पियो को क्रेन की सहायता से खड़ी कर दोनों वाहनों को कब्जे से लेकर कार्रवाई शुरू की। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। तखतगढ़ कस्बे के मामाजी गली स्थित सोनाड़ा खेतलाजी धाम पर रविवार को 13वां महोत्सव गादीपति मुकेश लुकड़ा एवं भोपालजी सुरेश मकवाणा के सानिध्य में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रसादी एवं खेतलाजी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात तक भक्ति रस में सराबोर रहे। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। भजन संध्या में मारवाड़ के जाने माने सिंगर मनीष परिहार, रमेश माली सहित कई भजन कलाकारों ने एक शाम खेतलाजी के नाम विशाल भजन संध्या के मंच पर भजनों की शानदार प्रस्तुतियां देते हुए झड़ी लगा दी, जहां देर रात तक श्रोता झूमते रहे। कार्यक्रम के दौरान आगामी वर्ष 2027 के महोत्सव को लेकर बोलियां भी लगाई गई। इस मौके पर साधु संतों का भोपाजी द्वारा साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा, व्यापार संघ अध्यक्ष मनरूपमल सुधार, भंवरलाल मीणा, जब्बर सिंह तरवाड़ा, विनोद सोलंकी व मनोज खतिक सहित कई लोग मौजूद रहे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के सपूत अभिषेक मीणा हाल ही में आईपीएस में चयनित हुए हैं। आईपीएस में चयनित होने और मारवाड़ का नाम रोशन करने पर अभिषेक मीणा पुत्र भरत कुमार मीणा के आज पहली बार अपने गृह नगर मारवाड़ जंक्शन पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर श्री साईं दर्शन हेल्पलाइन सामाजिक संगठन प्रबंधन देवेंद्र सिंह मीणा एवं नगर वासियों के तत्वाधान में उनका भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हुए उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। ढोल नगाड़ों के साथ रेलवे स्टेशन से उनके आवास तक स्वागत जुलूस निकाला गया। अभिषेक मीणा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया। मारवाड़ के व्यापारी गांव में रुचिता प्राइवेट कंपनी में रात्रि शिफ्ट में कार्य कर रहे कर्मचारी की रात्रि में भोजन करने के बाद अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कंपनी की गाड़ी से पास के ही सरकारी अस्पताल सिरियारी लाया गया था, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की देखरेख में उल्टी दस्त के मरीजों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। उनमें से कुछ की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें आगे जिला अस्पताल भेजा गया। इसके बाद कुछ मरीज रात्रि में आगे सोजत सिटी सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे, उनका भी वहां इलाज किया गया। इतना कुछ होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आज सुबह चिकित्सा विभाग डिप्टी सीएमएसओ डॉक्टर वेदांत गर्ग, बीसीएमओ अरविंद चौधरी, मारवाड़ जंक्शन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चौहान आदि टीम के साथ कंपनी के किचन प्लांट में पहुंचे और पूरे किचन परिसर को बंद करवाया गया और उसे सील किया गया। साथ ही इस परिसर में मौजूद खाने के सैंपल लिए गए, जिन्हें आगे पाली जांच के लिए भेजा गया और कंपनी जांच में पाया गया कि कंपनी के पास ना तो फूड लाइसेंस है और ना लेबर का हेल्थ सर्टिफिकेट किसी का पाया गया।
अतः इसकी कार्रवाई करते हुए अधिकारी ने आगे जांच रिपोर्ट भेज दी है। उक्त फैक्ट्री मालिक एवं प्रबंधक द्वारा जांच टीम में सहयोग नहीं किया गया। मारवाड़ जंक्शन के और धारेश्वर रेलवे स्टेशन के बीच हेमलियावास गांव निकट कल अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार कदाव ने बताया है कि पुलिस मृतक युवक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल शव को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। देसूरी में कांग्रेस का धरना, महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया गया, प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। पाली जिले के देसूरी उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। यह धरना देसूरी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राकेश चौहान के नेतृत्व में और बाली कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष यशपाल सिंह राजपुरोहित के सानिध्य में आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान पाली जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान पाली जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में भाजपा सरकार की आमजन विरोधी नीतियों से आम जनता परेशान है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने भी अनोखे तरीके से विरोध जताया। महिलाओं ने धरना स्थल पर लकड़ियों के चूल्हे जलाकर रोटियां बनाई और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। धरना प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपने अच्छा ये धरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर वक्त संख्या बली नहीं देखा जाता। यहाँ जो विराजमान कांग्रेस के एक एक वो चेहरा है, वो शख्सियत यहाँ कांग्रेस की बैठी है जो कांग्रेस की आन बान और शान है और राहुल गांधी के बब्बर से। आप सभी को मैं नमस्कार और प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। साथियों, 2014 के अंदर जिस तरीके से हमारे प्रभारी देवी सिंह जी साहब ने कहा, गुजरात के दो गुजराती हिंदुस्तान की राजनीति में एक प्रवेश किया और उन्होंने कई नारे लेके आए और प्रधानमंत्री मोदी जी विशेषकर उन्होंने नारा दिया और बहुत जोर जोर से अपने भाषणों में और अपने उद्बोधन में, भाइयों बहनों 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। ये जो काला धन विदेशों में लेके गए, वो काला धन मैं शेर के जबड़े में से जैसे निकाल के लाते में से लेके आऊंगा और 15 लाख रुपया आपके खाते में डाला जाएगा। भाई ने बहुत हंसी आवे, आप कहा गए 15 लाख रुपये? भाई हंसे ही तो जोरदार, मैंने कहा आए हो तो मनी दे तो थोड़ा, 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं आए कांग्रेस से 2 लाख नहीं आए ना। आपके आए कोई माता जी, कोई आए भाई किसी? एक वो शख्स जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में एक संविधान की शपथ लेने वाला हो और वो हिंदुस्तान की जनता की भावना के साथ इस तरीके से उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करे। एक नौजवानों को सपना दिखाया और वही अपने भाषण में, भाइयों बहनों मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को दूंगा। हिंदुस्तान का हर वो शख्स, हर वो माँ और बाप, वो माँ और उन्होंने देखा हमारे बेटे को, माता जी किस तरीके से आपने बहुत 1-1 रुपया जोड़ के और अपने बेटे को और अपनी बेटी को पढ़ाया होगा, उसको लिखा पढ़ा के कि ये नौकरी करेगा तो मेरी बेटी को ब्याने में, इसके हाथ पीले करने में ये मदद करेगा, बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करेगा, 2 पैसा राज की नौकरी पे जाएगा, कमा के लाएगा।
आपने वो सपना दिखाया और सपना देखा। सपना देखना भी कोई गुनाह नहीं, गुनाह है सपना दिखा के और उसको धोखा देना और पीठ में छुरा घोंपना। जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाला शख्स इस तरीके से जनता को गुमराह करे, किसानों को नहीं छोड़ा, उन गरीब किसानों को, उन अन्नदाताओं को जो अपने पसीने से अपना पसीना बहा के अन्न उपा के और हम लोगों को धन का उपार्जन करते हैं, अन्न का उपार्जन करते हैं, उन किसानों को कहा कि तो आपका जो आय है वो दुगनी कर दूंगा, आपका कर्जा माफ कर दूंगा। लेकिन किसानों का कर्जा माफ तो गया दूर, जब उन किसानों ने, उन गरीब किसानों ने जो मातृभूमि के वो एक रक्षक है, उन किसानों ने जब वहां पे अपनी वाजिब मांग को लेके संविधान के तहत जो उनका अधिकार है, उस अधिकार के तहत जब वो लाल किले की तरफ बढ़े तो 700 किसानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, उनको जान गंवानी पड़ी इस मोदी की हठधर्मिता की वजह से। किसानों को छोड़ा नहीं, युवाओं को छोड़ा नहीं, गरीबों को छोड़ा नहीं, महिलाओं को छोड़ा नहीं, किसी के जज्बातों के साथ खेलकर किसको क्या दिया वो सबको मालूम है। नील बटा सन्नाटा, टंडन गोपाल आना जाना कुछ। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जेएसी की कार्यकारिणी का गठन और बैठक, गुप्ता बने रीजनल चेयरमैन। जेसीआई इंडिया जोन 5 की पूर्व जोन अध्यक्ष और पाली संरक्षक जेसी जितेंद्र जैन के नेतृत्व में जेसीआई इंडिया एलुमनी क्लब जेएसी के पाली रीजन का गठन हुआ, जिसमें सर्वसहमति से जेसी अनिल गुप्ता को रीजन चेयरमैन, जेसी दिनेश मोहन शर्मा को सचिव और जेसी ललित शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। स्थानीय होटल में हुई बैठक में नवनिर्वाचित रीजनल चेयरमैन जेसी अनिल गुप्ता, कोषाध्यक्ष जेसी ललित शर्मा ने बताया कि पूर्व जेसीस के लिए जेसीआई इंडिया ने संस्था का गठन किया और साथ ही आज बैठक में संस्था की कार्यकारिणी में जेसी अरुण गुप्ता और जेसी लक्ष्मीकांत लाहौटी को उपाध्यक्ष, जेसी अजय मेहता और जेसी नवनीत लड्डा को सह सचिव बनाया गया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और अंत में रीजनल चेयरमैन जेसी अनिल गुप्ता ने सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। जय श्री कृष्ण। रवि संतोष भाई, जय श्री कृष्ण। ललित शर्मा। गीता सर, और जी कोई सिंगल है भी खड़ा हो भाई। जय मेहता, जय जी ना। हाँ तो वो दोनों के भाभी जी क्यों नहीं आया? पहले जी नहीं कह करके ले नहीं आया। अरे नहीं भाई कोई जिनेंद्र जैन, मधुसूदन आगे कहीं। अरे तुम आपने श्रीमती जी नाम तो बोल दो, एक नाम तो बोले। कोई बात नहीं, नाम भी बोल जाए कहीं, श्रीमती तो एक ही है। वो एक है नवनीत लड्डा। चलो ठीक है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नवनियुक्त पाली एसपी मोनिका सेन ने किया पदभार ग्रहण। पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। अपराध पर पूर्ण नियंत्रण हमारा लक्ष्य, प्राथमिकता। पाली जिला मुख्यालय पर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर नवनियुक्त पुलिस अधिकारी मोनिका सेन ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पुलिस जवानों द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। इस मौके पर नवनियुक्त पाली एसपी मोनिका सेन ने बताया कि अपराध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा, आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम करना, जनसुनवाई के माध्यम से परिवादियों की समस्याओं का निस्तारण करना, जिले में अवैध मादक पदार्थों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई करना, भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने और यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित करने की प्राथमिकता रहेगी। नवनियुक्त पाली पुलिस अधीक्षक के पदभार ग्रहण करते ही समय समस्त पुलिस के आला अधिकारियों और उनके थानों से आए थानाधिकारियों ने उनको गुलदस्ता भेंट कर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी और उनका स्वागत किया। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, इस चीज को सबसे पहले तो लार्जर लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसा मैंने कहा, नारकोटिक्स के खिलाफ भी एक मेजर अभियान चलाकर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। युवा पीढ़ी, जैसा आपने कहा, वो उसकी चपेट में ना आए, उसके लिए एक मेजर कंसर्न, वो आज की डेट में नो डाउट एक मेजर कंसर्न है। उसमें हम अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू और
विभिन्न अभियानों के थ्रू एक अभियान चलाकर उसमें ये रहेगा कि वो समझें कि इसके प्रभाव से अगर वो निकलते हैं तो उसके क्या फायदे हैं और इसके प्रभाव में रहने के क्या नुकसान हैं। तो एक हमारा जो नारकोटिक्स के गैंग के रूप में काम कर रहे हैं उनको रोकना और जो इसके प्रभाव में आ रहे हैं उन युवाओं को भी अवेयर करना, वो हमारा इसमें मॉडल वो रहेगी। बाकी क्षेत्र के हिसाब से जो एरिया के हिसाब से जो भी फीडबैक्स होंगे उस हिसाब से करेंगे। आपने नारकोटिक की बात की, अगर इस जिले की बात करें तो सबसे बड़ा एक नेटवर्क है मादक पदार्थों की तस्करी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एल.एन. मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने मिशन हरियालो राजस्थान 26-27 के लिए विभागवार पौधारोपण तैयारियों और लक्ष्यों के लिए निर्देशित किया। 5 गौरव योजना राजस्थान दिवस में आगामी आयोजन के लिए निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राज्य उन्नति योजना की प्रगति, युवा दिवस की तैयारियां आदि की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में बजट घोषणाओं, भूखंड आवंटन पर विस्तार से चर्चा कर विभागवार जानकारी लेकर निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रभा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी और नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज और अन्य सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। होली से शुरू हुए घुड़लो घूमने का उत्सव इन दिनों कस्बे में अपने चरम पर पहुंच गया है। हर परिवार में खुशहाली और सुहाग की दीर्घायु को लेकर कस्बे के विभिन्न तिजनियों की ओर से घर घर जाकर घुड़ला घुमाया जा रहा है। नारी सुरक्षा, वीरता और नारी शक्ति की विजय का प्रतीक माना जाने वाला घुड़ला पर्व मारवाड़ क्षेत्र का एक पारंपरिक पर्व है जो चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी से चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर तक मनाया जाता है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला गणगौर का पर्व मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बड़े भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। यह पर्व विवाहित महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं के लिए मनचाहे वर की प्राप्ति का प्रतीक है। कस्बे के माहेश्वरी कॉलोनी में समाज भवन से घुड़लो पूजन किया जा रहा है और वहीं माहेश्वरी समाज की महिलाएं सज धज कर सिर पर घुड़लो रखकर ढोल थाली के साथ पारंपरिक गीत गाते हुए सोमवार को विद्या मदन माहेश्वरी के घर माझी निवास पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ मंगल गीत गाकर घुड़लो घूमेला जी घूमेला की धूम मचाई और उसके साथ उनके निवास स्थान पर गरबा नृत्य किया गया। क्या है घुड़लो? सुहागिनें महिलाएं और कन्याएं एक छेद वाले मिट्टी के बर्तन घड़े में दीपक रखकर उसे सिर पर रखकर घुड़ला नृत्य करती है और पारंपरिक गीत गाती है। घड़े में छेद घुड़ले के सिर को तीरों से छेद दिया था और सुहागिनें अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए यह घर में लाकर विधि विधान से पूजन करना शुभ माना जाता है। गणगौर पूजा शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 21 मार्च को सुबह 2:30 पर शुरू होगी और वहीं इसका समापन इसी दिन रात में 11:56 पर होगा और पंचांग को देखते हुए 21 मार्च 3 शनिवार को गणगौर व्रत किया जाएगा। गणगौर का महत्व, गणगौर का मतलब है भगवान शिव और गौरी का मतलब माता पार्वती और यह पर्व शिव और शक्ति के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन आने वाली यह पूजा महिलाओं के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होती। वहीं पूजा विधि की बात की जाए तो लड़की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और यदि इस पूजा की विधि की बात की जाए तो लकड़ी की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव पार्वती की मिट्टी की बनी प्रतिमाएं स्थापित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे मेहंदी, चूड़ियां और सिंदूर और बिंदी अर्पित करें। भगवान शिव को पीले वस्त्र और अक्षत चढ़ाएं। नवरात्र के समय बोए गए जवारे इस पूजा में विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं। माता को फल, मिठाई और घेवर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान गणगौर व्रत की पौराणिक कथा सुने या पढ़ें। अंतिम दिन शाम के समय महिलाएं गाते बजाते हुए किसी पवित्र नदी पर जाकर प्रतिमा का विसर्जन करती हैं। मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट। जौहर स्मृति संस्थान के जौहर श्रद्धांजलि समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उद्बोधन
बोले चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पत्थरों का ढांचा नहीं, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रहरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रही है। बांटने की राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग केवल पत्थरों से निर्मित कोई ऐतिहासिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान, मर्यादा और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रहरी है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्रीय नायकों ने सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। योगी आदित्यनाथ रविवार को जौहर स्मृति संस्थान के तत्वावधान में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महाराणा बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का बलिदान किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदू धर्म और सभ्यता की रक्षा के लिए था। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने मेवाड़ और उत्तर प्रदेश के गहराते आध्यात्मिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिख रहा है उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का योगदान है। मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। उत्तर प्रदेश में अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो वह इसी चित्तौड़गढ़ का तेज है। जौहर की गाथाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महारानी पद्मिनी का जौहर केवल प्राणों का त्याग नहीं बल्कि विधर्मियों के विरुद्ध नारी गरिमा की रक्षा का सबसे बड़ा संकल्प था। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को उदाहरण देते हुए कहा कि हमने स्पष्ट किया है कि नारी गरिमा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी। यदि किसी ने बहन बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण न करता हो। उन्होंने भी तो आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा केवल बंगाल के लिए नहीं था, पूरे भारत के लिए था, पूरे भारत की आज़ादी के लिए था। वहीं अपने उद्बोधन में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग केवल पत्थरों से निर्मित कोई ढांचा नहीं बल्कि यह भारत के स्वाभिमान, अस्मिता और अदम्य जिजीविका का जीवंत प्रतीक है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में शेखावत ने समाज को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा आज की परिस्थितियों में सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए सबसे बड़ी सीख है। शेखावत ने वर्तमान सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज हमारे इतिहास में पुरुषों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए जातियों और टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है जो अत्यंत कष्टकारी है। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वहां हर जाति और वर्ग के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी अस्मिता का प्रतीक मानते हैं, वैसे ही सोच राजस्थान में भी विकसित होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सुरक्षा और पर्यटन को लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी दी। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद जोधपुर महानगर संचालित रामनवमी महोत्सव समिति के द्वारा रविवार शाम विहिप कार्यालय भारत माता मंदिर परिसर में स्नेह मिलन और गत वर्ष की शोभा यात्रा में शामिल उत्कृष्ट झांकियों और समिति का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समिति महामंत्री मदन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि संत प्रेम हरि महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रांत संगठन मंत्री राजेश पटेल ने कहा कि रामनवमी के आयोजन का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना है जो राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। विहिप समाज के साथ मिलकर ऐसे धार्मिक आयोजन से राष्ट्र की रक्षा के साथ धर्म संस्कृति रक्षार्थ भी कृत संकल्पित होता है। आज देश में धर्म की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना कि प्रचार करना। वर्तमान स्थिति में जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति के नाम पर विखंडन होते समाज को एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती है और इसी उद्देश्य के साथ इस संगठन की स्थापना हुई। आज हिंदू परिवारों को संस्कारवान बनाकर बढ़ते धर्मांतरण को रोकने का कार्य, युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय धर्म कार्य के लिए प्रेरित करना और नशा मुक्त राष्ट्र की स्थापना करना हमारी जिम्मेदारी है। समिति महामंत्री प्रियंका बाहेती ने बताया कि प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल, समिति अध्यक्ष अर्जुन सिंह उच्चारणा के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में गत वर्ष की सर्वश्रेष्ठ झांकियों के पात्र भजन मंडली, अखाड़ा प्रमुखों का तलवार, फरसा और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। समिति महामंत्री पंकज देवड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ संघ विहिप से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सिदेश गौड़, मंजू सोनी, बबीता गुर्जर, भेरा राम देवड़ा, सिद्धि जोहरी और मुकेश पालीवाल, रतन सिंह भाटी, अमन सोनी, मनीष गहलोत और कुलदीप सोलंकी, राजेंद्र
ठाकुरानी, अनिल मेहरा आदि उपस्थित रहे। संचालन विभाग मंत्री विक्रांत अग्रवाल, नरेंद्र सिंह, विवेक महर्षि, जितेंद्र शर्मा ने किया। संतजन, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मातृशक्ति और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा साधारण प्रणाम। आज यह क्षण मेरे लिए बहुत भावुक और गर्व का है। पहली बार मुझे राम उत्सव समिति में महामंत्री का दायित्व सौंपा। इस विश्वास के लिए मैं संगठन का आभार व्यक्त करती हूँ। ये दायित्व से ये सम्मान सिर्फ मेरी नहीं है, हर उस महिला का सम्मान है जो निष्काम से संगठन में और समाज में कार्य करती है। ये दायित्व ये संदेश देती है अब नारी केवल सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्व भी करती है। इस वर्ष रामनवमी शुभ यात्रा में पंच परिवर्तन इस विषय पर जाके निकलेगी। मेरी यही प्रयास रहेगी बच्चों को संस्कार मिले और युवाओं को प्रेरणा मिले और मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिले। कहना चाहती हूँ जब एक महिला संगठित होकर आगे आती है तब समाज में सकारात्मक परिवर्तन बढ़ता है। समस्त जातियों का सम्मान संबंध स्नेह मिलन आगामी 26 मार्च को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। लेकिन विशाल शोभा यात्रा इसमें सर्व हिंदू समाज से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार करें, शोभा यात्रा को भव्य बनाएं, भगवान श्री राम जी सब पर कृपा करें। और सभी से निवेदन है कि अपने घर में ध्वज लगाएं, दीप जलाएं और खुशी बनाएं। इन कामों को अवश्य करें। मदन सिंह राजपुर, राम मंत्री, रामनवमी शोभा यात्रा समिति। दिव्यांग बच्चों की भोजन सेवा की स्नेह निर्झर के मानसिक रूप से विकलांग लोगों को एक साथ करवाया दोपहर का भोजन। क्षेत्र के एक विशेष विद्यालय और पुनर्वास गृह में मानसिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय और पुनर्वास गृह में संत श्री मनसुख हीरापुरी महाराज हरिओम आश्रम रामनगर की मंडली द्वारा आयोजित स्नेह निर्जन के मानसिक रूप से विकलांग छात्रों के साथ दोपहर के भोजन का कार्यक्रम का मार्मिक सामुदायिक गतिविधि का उदाहरण बना, जो कि पारंपरिक शैक्षणिक सीमाओं से परे है। यह पहल समावेशिता, सहानुभूति और व्यापक समुदाय के भीतर सार्थक संबंध स्थापित करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस कार्यक्रम में हरिओम आश्रम रामनगर की मंडली, राकेश भाई रघुनाथ चौधरी और मदन सिंह गुड़िया, नंदू भाई सोनी और मांगी लाल चौधरी, कैलाश मेवाड़ा ने स्नेह निर्जन के मानसिक रूप से विकलांग छात्रों के साथ भोजन किया। एक साथ भोजन करने से प्रतिभागियों और स्नेह निर्जन के छात्रों को व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने का अवसर मिला, जिससे दूरियां कम हुई और सौहार्द की भावना विकसित हुई। यह समावेशी दृष्टिकोण स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देने और रूढ़ियों को दूर करता है और अधिक दयालु समुदाय को प्रोत्साहित करता है। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। अरोड़ा खत्री नागोरी समाज समिति जोधपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। अरोड़ा खत्री नागोरी समाज समिति जोधपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार 15 मार्च 2026 को शाम प्राकृतिक चिकित्सालय लाल पुलिया चौपासनी रोड जोधपुर में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर, पूर्व जेडीए चेयरमैन एवं राज्य मंत्री तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र पोपा, अध्यक्ष अरोड़ा खत्री समाज सर्वोच्च समिति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वरुण भगवान की स्तुति के साथ हुआ। समारोह में संरक्षक परमानंद राम लाणी और धर्मदास श्रद्धा ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अध्यक्ष विष्णु कुमार मोरवाणी, उपाध्यक्ष संदीप मोरवाणी, मंत्री विकास आडवाणी और कोषाध्यक्ष विजय राज आडवाणी सहित समिति के अन्य सदस्य श्रीनाथ सद्दा, जितेंद्र लखानी, श्रीजी और विनोद दिलवाली, नारायण जाड़ेचा, जतिन
मोरवाणी और श्रीमती संगीता सोडा ने समाज सेवा का संकल्प लेते हुए शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान पूर्व कार्यकारिणी का स्वागत और सम्मान किया गया। वहीं नई कार्यकारिणी का स्वागत राजस्थानी अरोड़ा खत्री समाज सर्वोच्च समिति जोधपुर, अरोड़ा खत्री समाज न्यास और वुमेन पावर ऑफ अरोड़ा ग्रुप की ओर से किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों, समाज बंधुओं, मातृशक्ति और युवाओं की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे नए अध्यक्ष विष्णु भाई सर का और सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो युवा को साथ में लिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मातृशक्ति को हमने जो आगे लाने के लिए इतने जगह दी है इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देते हुए समाज को आगे बढ़ाने का जो प्रण सभी ने किया है वो प्रतिज्ञा से पूरी करेंगे। समाज को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। अरोड़ा खत्री समाज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सभी कार्यकारिणी मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। मैं अपने समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे और उनकी टीम में विश्वास दिखाकर मुझे अध्यक्ष बनाया और मुझसे कार्यकारी सदस्य को मेरे ओर चुना। मैं समाज की सेवा निरंतर करता रहूँगा। हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत काम करेंगे क्योंकि हमारे समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है क्योंकि हम सभी व्यापारी लोग हैं, व्यापार में ही हमारे और हमारे समाज के लिए भवन की भी आवश्यकता है तो हम इसकी तरफ भी कोशिश करके समाज का भवन नया बनाने की कोशिश करेंगे।